ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय, श्लोक 41, 42 और 43। अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जाते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकारेव कुलध्यानां कुलस्य च पतन्ति पितरोः शां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषे रेतः कुलध्यानां वर्णशङ्करकारके उत्साधन्ते जातिधर्मा कुलधर्मस्य शाश्वता। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और ये वासनीय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति प्राप्त करते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, और उन्हें यही सही लगता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वासनेर, स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया है कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्णशंकर होता है। वर्णशंकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालते हैं। अर्जुन अपने तरीका से कह रहे हैं, लेकिन भगवान इसका खंडन करते हैं कि यह सत्य नहीं है। आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे वही वर्णशंकर है। स्थिति महापुरुष वर्णशंकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन कह रहे हैं, लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। उनकी जो पिंडोदक क्रिया होती है पिंडदान की, वह भी नहीं हो पाती है, और वो करते हैं तो उनकी नहीं लगती है, ऐसा अर्जुन मानते हैं। वर्तमान में नष्ट हो जाता है। अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, आगे फिर कहते हैं कृष्ण अर्जुन, इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल और कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़िवादी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानते थे, वो भी रूढ़ी को ही समझ रहे थे सनातन धर्म, जबकि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है, जो श्री कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ी है और कृष्ण उसको रूढ़ी कहते हैं। कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल की स्त्री पुरुष उच्च श्रृंखल हो जाते हैं तब उनकी प्राय सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की चेष्टा नहीं करते, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं
या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, हवा हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोषों से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्णशंकर होती है, अर्जुन के अनुसार। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। वर्णशंकर संतान के उत्पन्न होने से बहुत हानियां होती हैं। कुलघाती उनको कहा गया है जो युद्ध में अपने कुल का संहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ सूचित किया गया है कि वर्णशंकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है, अर्जुन कह रहे हैं। और लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया जाता है वह पिंड क्रिया है, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, परंतु कुलघातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाओं को जानते ही नहीं। कोई बतलाता भी है तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलता नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। वर्णशंकर दोष होते हैं। क्या होते हैं? इन वर्णशंकर दोषों में वर्णशंकर की उत्पत्ति कारण है वे दोष हैं कुल का नाश, कुल के नाश से कुल धर्म का नाश, पापों की वृद्धि और पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचार, दोषों से दूषित होना। इन्हीं चार दोषों को से वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है। अर्जुन के अनुसार सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है? पर वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है, और 40वें श्लोक में सनातन विशेषण दिया गया है और शाश्वत विशेषण प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्र वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं की जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्णशंकरता कारक दोष बढ़ जाते हैं तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न शंकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह जाता। इसी प्रकार वर्णशंकर कारक दोष में से इन धर्मों का नाश होता है। ओम जय श्री राधे कृष्ण।